बिहार के पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव में 2 बार जीत की हैट्रिक लगा चुकी है बीजेपी। जानिए यहाँ का समीकरण क्या है और यहाँ का चुनावी इतिहास क्या है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश न्यूज के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर इंडिया बनाम एनडीए की सियासत जारी है। वहीं बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर सियासी समीकरण देखते हुए राजनीतिक दलों ने रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। प्रदेश की चुनावी चर्चा के बीच आज हम आपको बिहार की पश्चिम चंपारण सीट का इतिहास और सियासी समीकरण बताने जा रहे हैं। पश्चिम चंपारण सीट के पिछले 3 लोकसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो जीत के एतबार से भाजपा की स्थिति मजबूत नजर आ रहा है। इस सीट पर भाजपा की जीत हैट्रिक लगा चुकी है। भाजपा प्रत्याशी संजय जायसवाल लगातार यहां से जीत दर्ज करते रहे हैं। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में संजय जायसवाल ने लगातार 2 बार एलजेपी प्रत्याशी बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्देशकों में शुमार किए जाने वाले प्रकाश झा को सियासी मात दी। लगातार 2 बार चुनाव हारने के बाद प्रकाश झा ने चुनावी मैदान से किनारा ही कर लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी संजय जायसवाल ने पार्टी को लगातार तीसरी बार परचम बुलंद किया। उन्होंने रालोसपा प्रत्याशी डॉक्टर ब्रजेश कुमार कुशवाहा को हराया था। पश्चिम चंपारण के सियासी इतिहास की बात की जाए तो नेपाल से करीब वाले क्षेत्रों में शुमार किए जाने वाले यह इलाका तिरहुत प्रमंडल में आता है। सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने यहीं से की थी। गौरतलब यह है कि आज़ादी मिलने के बाद आपातकाल तक यहाँ कांग्रेसियों का कब्जा रहा है। जनता पार्टी के प्रत्याशी फजलुर रहमान ने पहली बार 1977 में कांग्रेस के किले को ढाया था। इसके बाद 5 बार भाजपा, 2 बार जनता दल और 1 बार सीपीआई और 1 बार राजद ने जीत दर्ज की है। 1962 से लेकर 1971 तक कांग्रेस प्रत्याशी कमलनाथ तिवारी ने इस सीट पर पार्टी का परचम बुलंद करते रहे। 1977 में जनता पार्टी के फजलुर रहमान ने जीत का परचम लहराया। 1980 में फिर से कांग्रेस के खाते में सीट गई। कांग्रेस प्रत्याशी केदार पांडे यहां से सांसद चुने गए। 1984 में केदार पांडे का निधन हो गया। निधन के बाद हुए उपचुनाव में सीपीआई प्रत्याशी पीताम्बर सिंह ने जीत का परचम लहराया। गौरतलब ये है कि इस उपचुनाव में मनोज पांडे यानी केदार पांडे के बेटे ने चुनावी दांव खेला था, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। 1985 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज पांडे ने सीपीआई प्रत्याशी पीताम्बर सिंह को चुनावी मात देकर सांसद की कुर्सी पर कब्जा जमाया। 1989 में जनता दल प्रत्याशी धर्मेश प्रसाद वर्मा ने मनोज पांडे यानी कांग्रेस प्रत्याशी को सियासी मात दी। 1991 में जनता दल के प्रत्याशी फैयाजुल आलम ने जीतकर पार्टी के खाते में सीट डाली। 1991 के बाद हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मदन मोहन जायसवाल ने जीत की हैट्रिक लगाई। 1996, 1998, 1999 में पार्टी के नाम जीत का परचम बुलंद रहा। 2004 के चुनाव में राजद प्रत्याशी रघुनाथ झा ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मदन मोहन जायसवाल के जीत पर ब्रेक लगाते हुए खुद संसद की कुर्सी पर कब्जा जमाया। इसके बाद भाजपा नेता मदन मोहन जायसवाल की मौत हो गई। फिर उनके बेटे डॉक्टर संजय जायसवाल ने पिता की तरह 2009, 2014 और 2019 में जीत की हैट्रिक लगाई है। बाकी इस लोकसभा सीट के प्रति आपका क्या विचार उत्पन्न होता है? क्या ये सीट फिर से बीजेपी के खाते में जाएगी या फिर इस पे राजद कब्जा जमा पाएगा? क्योंकि यहाँ का सियासी समीकरण या फिर कहें जातीय समीकरण पे सब कुछ होता है। यहाँ पे विकास के मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं और चुनाव आते आते अंततः ये सीट बिल्कुल ही पूर्ण रूप से जातीय समीकरण और जातीय राजनीति पर आके टिक जाती है और जातीय समीकरण के अनुसार मतदान हो जाता है। और यहाँ से जिस पार्टी के उम्मीदवार या कहें जो पार्टी यहाँ से अपना समीकरण को सही तरीके से चला लेता है, मैनेज कर लेता है, वो यहाँ पर अपना परचम बुलंद कर लेता है। बाकी आपके अंदर क्या विचार है कि इस बार बीजेपी के खाते में जाएगी या फिर आरजेडी के खाते में जाएगी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।